कहते हैं हम लोग ना बाबा कि मम्मा और बाबा साथ साथ क्यों नहीं चलते हैं। एक छोटा सवाल रहा हाँ, माता जी का एक सवाल है, वो पूरा हो जाने तो फिर बोलो। माता जी बोल रही हैं कि मम्मा और बाबा साथ साथ क्यों नहीं चलते हैं। अच्छा, बुद्धि से साथ रहे उसको साथ कहा जाता है, या कंधे पे चढ़ के बैठा रहे उसको साथ कहा जाता है। बुद्धि से जो साथ रहता है उसको साथ कहा जाता है। कंधे पे चढ़ कर बैठा रहे और बुद्धि दुनिया में बिखरती रहे तो उसको साथ ही कहेंगे। अंत में ऐसों का क्या हाल होगा जो कंधे पर चढ़ कर के बैठे हैं मधुबन में, बाप का ही खाते हैं, बाप के मकान में रहते हैं और बाप के दिए हुए कपड़े पहनते हैं और बाप की गिलानी करते हैं। बुद्धि बाहर की दुनिया में लटकी हुई है औरों के साथ, तो अंत में वो कहाँ चले जाएंगे? बाहर की दुनिया में चले जाएंगे। और जो बाहर होते हुए भी बाप का काम करते हैं। शक्तियों को क्या कहा जाता है? असुर संहारिणी। बाप संहारी नहीं है, कोई देवता संहारी नहीं है, तो महादेव संहारी कैसे होगा? शंकर थोड़े ही विनाश करता है, किसके द्वारा कराता है? शक्तियों के द्वारा संहार कराता है। तो शक्तियां निमित्त बनती हैं। निमित्त बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि शरीर के साथ ही रहा जाए तो साथ ही है। बाप का काम तो करती है। क्या काम है बाप का? स्थापना हो गई, पालना प्रत्यक्ष होने वाली है। वो तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी जब तक जो असुर अंदर घुसे हुए हैं दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, उनका सफाया नहीं हो जाता, तब तक पालना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इसलिए जो दुर्गा है सतो प्रधान स्टेज में दुर्गुणों को दूर करने वाली, वही तामसी स्टेज धारण करती है और महाकाली का पार्ट बजाती है। ये कैसा पार्ट है? सबकी बुद्धि में समझ में आने वाला पार्ट नहीं है। जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं वही मुझे प्रिय है। जो अज्ञानी है वो तो भगत हैं, भगत दुनियावी रीत रस्म की बातों को पकड़ते हैं, ज्ञान की बातों को नहीं पकड़ सकते। बाप का काम अगर जगदम्बा करती है महाकाली बन करके, तो बाप अंदर अंदर खुश होना चाहिए या बिगड़ना चाहिए? इसलिए महाकाली छाती के ऊपर पांव रखती है और वो आराम से सोने का बहाना बना जाती है।